छठवां दिन। मरियम ससुराल वालों को घरेलू कलीसिया की सेवा में रहने का आह्वान करती है। उद्देश्य पर मनन चिंतन। प्रिय शिष्य, योहन हमें उस अंतिम उपहार के बारे में बताते हैं जो यीशु ने दुनिया की मुक्ति के लिए अपना जीवन देने से पहले हम सभी को दिया था। वह भेंट उनकी माता थी। ईसा ने अपनी माता को और उनके पास अपने उस शिष्य को जिसे वह प्यार करते थे देखा। उन्होंने अपनी माता से कहा, भद्रे, यह आपका पुत्र है। इसके बाद उन्होंने उस शिष्य से कहा, यह तुम्हारी माता है। उस समय से उस शिष्य ने उसे अपने यहाँ आश्रय दिया। कुंवारी मरियम स्पष्ट रूप से क्रिस्त के सदस्यों की मां है, क्योंकि वह अपने परोपकार के द्वारा कलीसिया में विश्वासियों के जन्म में शामिल हुई है, जो इसके शीर्ष के सदस्य है। इसलिए मरियम क्रिस्त की मां है, कलीसिया की मां है। कलीसिया मूल रूप से एक संबंधपरक वास्तविकता है। बपतिस्मा के माध्यम से अब हम प्रभु के शरीर कलीसिया में रहकर अपना जीवन व्यतीत करते हैं, जिसके माध्यम से वह अपने मुक्ति के मिशन को जारी रखता है। हम में से अधिकांश के लिए उस जीवन का अधिकांश भाग क्रिस्त के शरीर की सबसे छोटी कोशिका के भीतर रहता है, जो कि क्रिस्तीय परिवार की घरेलू कलीसिया है। हमारे बपतिस्मा के माध्यम से हमारा प्राकृतिक बंधन अलौकिक रूप से बड़ा है। यीशु ने कहा, जहाँ मेरे नाम में 2 या 3 इकट्ठे होते हैं, वहाँ मैं उनके बीच में होता हूँ। जिस जगह पर सबसे ज़्यादा ऐसा होता है, वह क्रिस्तीय परिवार है। दूसरे शब्दों में, कलीसिया त्रित्व के जीवन में भागीदारी है और इसका संकेत है, जैसा कि प्रेरित पेत्रुस ने प्रारंभिक ईसाइयों को लिखा था, हम ईश्वरीय प्रकृति के भागी हैं। कभी कभी सबसे ईमानदार क्रिस्तीय एक निश्चित द्वैतवाद के साथ अपना क्रिस्तीय जीवन जी सकते हैं। ऐसे समय होते हैं जब हमारे ससुराल वाले, जो घरेलू कलीसिया के सहायक स्तंभ है, इसकी प्रभावी भागीदारी में विफल हो जाते हैं। वे कलीसिया की धर्मपरायणता के लिए नियमित हो सकते हैं, लेकिन परिवार की मौलिक संबंधपरक वास्तविकता को मजबूत करने में विफल हो सकते हैं। कलीसिया की मां के माध्यम से हमें यह एहसास होता है कि क्रिस्तीय परिवार एक कलीसिया है, उस शरीर की सबसे छोटी और सबसे महत्वपूर्ण कोशिका है, और हम सभी विशेष रूप से ससुराल वाले इसकी सेवा में हैं। प्रार्थना। प्यारे प्रभु यीशु, मरियम हमारी माँ हर घरेलू कलीसिया की, हर क्रिस्तीय परिवार की माँ है। वह पारिवारिक जीवन की स्वाभाविक रूप से अलौकिक वास्तविकताओं को पूरी तरह से समझती है, क्योंकि वह उन्हें जी रही थी। वास्तव में वह हमें साधारण को असाधारण बनाने का
मार्ग दिखाती है। वह ससुराल वालों को दैनिक जीवन को इस तरह से अपनाने के लिए प्रेरित करे जिससे वे अनुग्रह और रूपांतरण का साधन बन सके। वे ससुराल वालों के लिए अपनी मध्यस्थता के माध्यम से उन्हें अपने व्यवसाय में पवित्र बनाने के लिए आवश्यक अनुग्रह प्राप्त करें। ऐसा वर दे कि वे अनुग्रह के प्रति प्रतिसाद देने हेतु कोशिश करें और देखने के लिए आंखें, सुनने के लिए कान और क्रिस्तीय विवाह और पारिवारिक जीवन के दैनिक गवाह की सतह के नीचे पाए जाने वाले प्रेम के छिपे हुए निमंत्रण को स्वीकार करने के लिए दल विकसित करें। यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन।